बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि बेटा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन जो है वो स्टार्ट किया था, और उसमें हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था 2 लेक्चर्स में, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जो आज का टॉपिक हमारे पास है, जिसे हम कवर करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे, वो है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसमें हम डिफरेंट टाइप के कुछ मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे, कुछ इंडस्ट्रियल और कुछ लेबॉर्ट्री मेथड्स, जिसमें हम लोग आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से हाइड्रोजन गैस को हम लोग लेबॉर्ट्री या इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है, जिसके ज़रिए हम इसको नॉर्मली तौर पर प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर, वो हमारे पास है। स्क्रीन के ऊपर आपके सामने आपको शो ऑफ हो रहा होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। इसके ज़रिए ज़्यादातर हम लोग इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करते हैं, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो इसमें जो बेसिक चीज़ आपको बताई जा रही है वो ये है कि वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस हम यहाँ पर करवाएंगे। मतलब इसको हम लोग ब्रेकअप करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे वाटर को। इलेक्ट्रोलाइसिस का जो वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि हम एक सेल का इस्तेमाल करेंगे जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाएगा। अब जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, डेफिनेटली वो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होगा। तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स अटैच होते हैं। एक तरफ होता है कैथोड, एक तरफ होता है एनोड। इसके बारे में थोड़ा सा यूज टू हैं आप, कि बेटा कैथोड और एनोड 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में हेल्प करते हैं। कैथोड बेसिकली नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है बैटरी के, इस पर चार्ज नेगेटिव होता है। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है, इस पर चार्ज पॉजिटिव होगा। तो जब हम वाटर को इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इन करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, तो वाटर जो है वो डेफिनेटली स्प्लिट होगा, टूट जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, इसका ब्रेक डाउन होगा। इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हैं और इसमें जो कोवलेंट बॉन्डिंग्स हैं वो टूट जाएंगी, और हाइड्रोजन सेपरेट होगा और ऑक्सीजन जो है वो सेपरेट हो जाएगा। डेफिनेटली इन पर बकायदा चार्ज डेवलप होगा। तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैथोड की तरफ मूव करेगा और वहां जाके वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन जो होगा, जो पॉजिटिवली चार्ज होगा, वो कैथोड की तरफ मूव करेगा और वहां जाके वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गैस। जो ऑक्सीजन होगा, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है, तो वो मूव करेगा एनोड पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, वहां जाके वो डिपॉजिट होगा इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस। इस तरह 2 सेपरेट सेपरेट चैम्बर्स पर या 2 सेपरेट सेपरेट इलेक्ट्रोड्स पर हम दोनों गैसेस को कलेक्ट कर लेंगे। एक तरफ हाइड्रोजन गैस और एक तरफ ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होगी। हालांकि दोनों गैसेस हैं, लेकिन दोनों आपस में मिक्सअप नहीं होंगे। उसकी वजह सिंपल सी है कि दोनों जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो अलग अलग चैम्बर्स में होते हैं। इसलिए जब एक चैम्बर में गैस पहुंच जाएगी तो वो दूसरे चैम्बर से मिक्सअप नहीं होगी, तो बहुत इजीली हम इसको एक दूसरे से सेपरेट आउट कर लेंगे। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, इसलिए काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस ये काउंट किया जाता है। पहले पॉइंट में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस जो है वो हम वाटर में किसी हद तक ऐड कर देते हैं। इसकी लॉजिक बेटा सिंपल ये होती है कि हम मानते हैं कि वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बेसिकली पास हो जाती है, लेकिन अगर हम उसमें कुछ क्वांटिटी जो है वो एसिड या बेस की हम इन कर देंगे, मतलब उसको थोड़ा सा एसिडिक या बेसिक कर देंगे, तो उसमें से बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो पास आउट होगी और वो वाटर को ब्रेक करने में काफ़ी हेल्प करेगी। ये सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है ना। तो आपको जितने इसमें से पॉइंट अगर आप याद कर सकते हैं वो पॉइंट याद कीजिएगा, ठीक है ना। खास तौर पर आपने जो पॉइंट बेसिकली मेंशन करना होता है वो पॉइंट नंबर 2, 3 एंड 4 करना होता है, ठीक है। ये आपने पॉइंट मेंशन कीजिएगा, नीचे इक्वेशन लिखिएगा, आपका ये जो टॉपिक है ये कवर हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के बाद जो नेक्स्ट इंडस्ट्रियल मेथड है इसको प्रिपेयर करने का, वो हमारे पास है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन। अब पहले ज़रा थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए। आपको जो हेडिंग है, हेडिंग से ही बहुत कुछ पता लग रहा होगा। थर्मल मतलब इसको हीट देना पड़ेगा,
डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। किसे ब्रेक करना है, किसे हीट देना है? मीथेन एक केमिकल होता है, इसको आपने ब्रेक करना है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हम लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उस वक्त आप ये जो टर्म है मीथेन, इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर दी जाएगी। यही हमारा पहला कंपाउंड होगा, ये सब्सटेंस होगा जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे वहाँ पर। तो मीथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। CH4 इसका फार्मूला होता है। CH4 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक हाइड्रोकार्बन है, इसका फार्मूला CH4 होता है। ये बेसिकली जो हमें मिलता है वो मिलता है नेचुरल गैस से। नेचुरल गैस मतलब बेटा जिससे हम लोग सुई गैस भी बोलते हैं, ठीक है, आपके घरों में जो नॉर्मली इस्तेमाल होती है सुई गैस, नेचुरल गैस, ये उसका मेन कंपोनेंट है। हम ये नहीं कहते कि नेचुरल गैस में सिर्फ मीथेन ही होता है बेटा, उसमें मीथेन भी है, इथेन भी है, प्रोपेन भी है, ब्यूटेन भी है, नाइट्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, काफ़ी सारे उसमें जो गैसेज हैं वो उसमें प्रेजेंट होती है। लेकिन जो मेन कंपोनेंट होता है 94 to 95% जो उसमें कंपोनेंट जो प्रेजेंट होता है वो होता है मीथेन। तो हम उसमें से हम लोग मीथेन को सेपरेट आउट करेंगे और मीथेन को क्या करेंगे, हम लोग बर्न करेंगे या हीट अप करेंगे उसको अप्रॉक्सीमेटली 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, इसमें टेम्परेचर ज़रा याद रखिएगा बेटा, ठीक है, ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा कि 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम मीथेन को क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे या उसको हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में इसको हीट करेंगे, ये पॉइंट याद रखिएगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो डेफिनेटली फिर ऑक्सीजन जो होगा वो CH4 के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो कंपोनेंट जो होगा वो चेंज हो जाएंगे। तो आपने एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन आपने 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट करना है। तो टेम्परेचर याद रखिएगा और पॉइंट याद रखिएगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए। तो जैसे ये डिकम्पोज होगा तो आप इसके अंदर बेटा जो एलिमेंट्स होते हैं उसको जरा देखिएगा, कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो ये जब ब्रेक होगा तो कार्बन सेपरेट हो जाएगा और हाइड्रोजन जो होगा वो गैसेस फॉर्म के अंदर सेपरेट हो जाएगा। अब यहाँ जो हमें कार्बन मिलेगा वो डेफिनेटली कार्बन ब्लैक कहलाएगा। कार्बन ब्लैक बेटा पाउडर फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है, तो सॉलिड फॉर्म के अंदर कार्बन ब्लैक जो है वो हमें मिलेगा। फिर इसको अलग पर्पस हैं, इसके अलग यूजेस हैं जिसमें इसको इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जो हमारा मेन कंपोनेंट है वो क्या है, वो हाइड्रोजन गैस है, जो कि गैसेस फॉर्म के अंदर इसे सेपरेट आउट कर लेंगे। अब क्योंकि जो दो हमारे पास प्रोडक्ट हमारे पास हासिल हो रहे हैं उनमें से कार्बन जो है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर है और हाइड्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म के अंदर होगा, इसलिए इन दोनों की मिक्सिंग का कोई इतना ज़्यादा खतरा नहीं होता, ये आपस में मिक्सअप नहीं होंगे, ठीक है, इस टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। तो कार्बन जो है वो ब्लैक फॉर्म के अंदर हमें मिल जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो हमें गैसियस फॉर्म के अंदर जो है वो यहाँ से हम लोग सेपरेट आउट कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको ईजिली जो है वो रिमूव कर लेंगे या हासिल कर लेंगे या प्रिपेयर कर लेंगे हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन मतलब मीथेन से। नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारे पास है वो तकरीबन इसी से मिलता जुलता प्रोसेस है। ये थर्ड वन इंडस्ट्रियल आपके पास प्रिपरेशन है हाइड्रोजन गैस की। इसमें चंद बातों का मजीद ख्याल रखना पड़ेगा आपको। इसमें भी देखिए नाम वही है, थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि आपने एनर्जी या हीट के जरिए जो है वो डिकम्पोज करना है। अब केमिकल आपके पास कौन सा है, अमोनिया। तो जिस केमिकल को आप डिकम्पोज कर रहे हैं डेफिनेटली इसका फार्मूला बेटा आपको लाजमी आना चाहिए। सो अमोनिया का फार्मूला होता है बेटा NH3, याद रखिएगा, ठीक है। ये काफ़ी कंफ्यूजन वाला है, ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप आगे भी पढ़ेंगे कि एक होता है अमोनिया, एक होता है अमोनियम, ठीक है, एक होता है अमाइन। ये जो टर्म्स हैं इसका ज़रा ख्याल रखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता रहता हूँ साथ साथ, ठीक है। अपने आपके पास अगर अवेलेबल है कॉपी पेंसिल वगैरह या नोट्स वगैरह आपके पास हैं तो उस पर मेंशन करते रहिएगा कि NH3 जो होता है बेटा वो अमोनिया कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ होता NH2 होता वो कहलाता अमाइन, अमाइन। और अगर NH4 होता वो कहलाता अमोनियम, अमोनियम, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी का जरा थोड़ा सा ख्याल किया करें फार्मूले के लिहाज से। तो बहरहाल हम अमोनिया को लिक्विड फॉर्म के अंदर हम लेंगे, लिक्विड अमोनिया को लेंगे, एक सिलेंडर में इन करेंगे, उसका टेम्परेचर हम इसको प्रोवाइड करेंगे, मतलब उसको हीट करेंगे हम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जो पिछला प्रीवियस टेम्परेचर था जो हम लोगों ने मीथेन के लिए इस्तेमाल किया वो 700 डिग्री था। इसको हम डिकम्पोज करेंगे या ब्रेक करेंगे इसको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, और इसमें एक कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे, एक्टिव कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे जो इसके रिएक्शन को फास्ट कर देगा, वो होगा बेटा निकल। आमतौर पर निकल का नाम आता है कि निकल इज एज अ कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। निकल एक एलिमेंट है, एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, Ni इसका सिंबल होता है, Ni एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, मेटल है ये
इस वक्त यहाँ पर एज अ एक्टिव कैटलिस्ट या एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसमें होगा क्या, जो NH3 है वो ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होने के बाद नाइट्रोजन गैस, क्योंकि नाइट्रोजन भी गैस होती है तो डेफिनेटली नाइट्रोजन गैस सेपरेट होगी और हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। अब दोनों गैसेस फॉर्म के अंदर यहाँ से क्या हो जाएंगे बेटा, वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपने बहुत अच्छे तरीके से एक बात को समझना है, उसके लिए मैं आपको प्रीवियस स्लाइड दोबारा दिखा देता हूँ ताकि आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकें। देखें यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस के अंदर जो हमारे पास प्रोडक्ट हासिल हुआ था वो दोनों गैसेज हैं हम मानते हैं, लेकिन वो दोनों गैसेज आपस में मिक्सअप नहीं हो सकती। वजह क्योंकि वो दोनों अलग अलग चैम्बर्स में अलग अलग कंपार्टमेंट्स में हासिल होती हैं, कैथोड पर अलग और एनोड पर अलग। ठीक है, इसलिए वो आपस में मिक्सअप नहीं हो पाते। जो सेकेंड प्रोसेस था हमारे पास, उसमें एक सॉलिड पार्टिकल्स थे और एक हाइड्रोजन गैस थी, तो डेफिनेटली इन दोनों की मिक्सिंग का भी कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। लेकिन जो जो हमारे पास थर्ड प्रोसेस है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, यहाँ एक प्रॉब्लम है कि दोनों जो हैं गैसेस हैं, हाइड्रोजन भी गैस है और नाइट्रोजन भी गैस है, और दोनों एक ही कंपार्टमेंट में हम हासिल कर रहे हैं। तो इन दोनों की मिक्सिंग का बहुत खतरा होता है कि कहीं ये दोनों आपस में मिक्सअप ना हो जाए और मिक्सअप होने के बाद दोबारा अमोनिया गैस को प्रिपेयर ना कर लें, या इसकी जो कलेक्शन होती है हाइड्रोजन गैस की, उसका यहाँ पर मतलब उसको कलेक्ट करना, उसको सेपरेट आउट करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे जिसका जिक्र मैंने यहाँ पर किया हुआ है, ये आपको लाजमी मेंशन करना पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें से एमसीक्यूज भी जो है वो बन सकता है। अब इसमें देखिए हम क्या करते हैं, हम इसमें ये करते हैं कि ये जो मिक्सचर होता है, ये जिस कंटेनर के अंदर प्रेजेंट होता है, हम उस कंटेनर का जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज कर देते हैं, या उस कंटेनर को हम कूल डाउन करते हैं। एक ही बात है, कूल डाउन करने के लिए हमें डेफिनेटली उसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। डेफिनेटली टेम्परेचर आपको पास है 1000 होता है, ठीक है, तो 1000 से हम उसको डिक्रीज करना शुरू करते हैं। डिक्रीज करते करते हम उसको नेगेटिव में ले जाते हैं, माइनस में ले जाते हैं, मतलब इतना कम करते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हम ले जाते हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड। रिपीट कर रहा हूँ, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना टेम्परेचर हम इस मिक्सचर का कम करते हैं, पूरे मिक्सचर का, क्योंकि वो दोनों एक साथ ही हैं। तो जब हम टेम्परेचर कम कर रहे होंगे तो डेफिनेटली टेम्परेचर हाइड्रोजन का भी कम हो रहा होगा और नाइट्रोजन का भी कम हो रहा होगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी फिजिकल टर्म आप याद रखिएगा हमेशा कि बेटा फिजिकल प्रोसेस है सिंपल सा, कि अगर हम किसी भी गैस का, लिक्विड का, सॉलिड का, वट कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे, सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे। यानी अगर सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, तो वो बेटा लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अगर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बेटा उसके मॉलिक्यूल मजीद दूर दूर जाएंगे और वो तो वो गैस में चेंज हो जाएगा। अब अगर इस प्रोसेस को हम रिवर्स कर दें कि अगर हम गैसेस, किसी भी टाइप की कोई गैस हो, उसका टेम्परेचर हम कम कर दें, तो फिर उसका मॉलिक्यूल पास पास आना शुरू हो जाएंगे। जब उसके मॉलिक्यूल पास आएंगे तो वो जो गैस होगी वो डेफिनेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर लिक्विड का टेम्परेचर हम कम करेंगे तो डेफिनेटली उसके मॉलिक्यूल मजीद पास आएंगे और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर यही फिनोमेना जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है कि यहाँ पर जो दोनों गैसेज हैं, हम इसका टेम्परेचर क्या कर देंगे बेटा, कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे, इसको, इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे -196 पर। तो जैसे ही -196 पर इसका टेम्परेचर आएगा तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के मॉलिक्यूल जो है वो आपस में पास पास आना शुरू हो जाएंगे, तो नाइट्रोजन भी लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन हाइड्रोजन जो होगी वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, सिर्फ नाइट्रोजन गैस जो होगी वो इस टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट होगी। अब जैसे ही नाइट्रोजन लिक्विफाइज हो जाएगी या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, या वो कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाता है ये, तो अगर वो कंडेंस हो जाएगी या कंडेंसेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो नाइट्रोजन लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद उस फ्लास्क में या सिलेंडर में या जहाँ पर भी ये चीज़ प्रेजेंट होगी वो सेटल डाउन हो जाएगी, मतलब उसकी बेस में चली जाएगी, क्योंकि लिक्विड डेफिनेटली गैस से हैवियर है, तो वो नीचे डाउनवर्ड उसके बेस में जो है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी और अपर लेवल से हम हाइड्रोजन गैस को हासिल कर लेंगे। तो यहाँ पर जो असल चीज़ है, असल कहानी है, वो ये है कि क्योंकि दोनों गैसेस हैं तो हमें इन दोनों में से किसी एक को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ताकि लिक्विड जो है वो सेटल डाउन हो जाए और उसकी अपर सरफेस से हम हाइड्रोजन गैस को कर सकें, वो कलेक्ट कर सकें। तो उसके लिए हमें इसका टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। जब हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो नाइट्रोजन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और हाइड्रोजन के लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। अब अगर यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास आ रहा है या आपके जहन में आ रहा है कि सर ये हाइड्रोजन लिक्विड में कन्वर्ट क्यों नहीं हुई,
तो बेटा उसके लिए आप बेशक लेक्चर नंबर 1 अगर आप देखें तो वहाँ पर हम लोगों ने हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, इसका नाम, इसकी डिस्कवरी, इसका एटॉमिक नंबर्स वगैरह। तो वहाँ पर हम लोगों ने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट और लिक्विफिकेशन पॉइंट को भी डिस्कस किया था। तो हाइड्रोजन को अगर आपने लिक्विड में कन्वर्ट करना है, या हाइड्रोजन का जो लिक्विफिकेशन पॉइंट होता है वो होता है बेटा -252। मैं रिपीट कर रहा हूँ, -252 होता है। यानी इस टेम्परेचर को मजीद कम करेंगे, अगर कम करें, मजीद कम करें, -196 से 200, फिर 200 से 250, फिर 250 से 252 तक अगर लेके जाएंगे तो देन हाइड्रोजन गैस जो कि बेटा वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। लेकिन इतना टेम्परेचर हम डिक्रीज करते ही नहीं है, हम सिर्फ अभी टेम्परेचर हम डिक्रीज करते हैं -196 पर, और उसी टेम्परेचर पर नाइट्रोजन जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और हाइड्रोजन जो होती है वो हमें मिल जाती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो याद रखिएगा, हमेशा जो पॉइंट आपको समझाया जा रहा है वो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन गैस लिक्विड में कन्वर्ट क्यों नहीं होती, क्योंकि बेटा हाइड्रोजन गैस को अगर आपने लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसका टेम्परेचर आपको करना पड़ेगा -252 डिग्री तक आपको पहुंचाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम अमोनिया से एक सिंपल प्रोसेस के जरिए उसको डिकम्पोज करके 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकल की प्रेजेंस में हम उसको डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोजिशन के अंदर हमें नाइट्रोजन गैस मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। इसको हम मजीद टेम्परेचर से कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं टेम्परेचर -196 पर, जिसमें नाइट्रोजन गैस लिक्विफाई हो जाती है और हाइड्रोजन गैस हमें मिल जाती है। नेक्स्ट वन प्रोसेस हमारे पास, ये 3 प्रोसेस जो शुरू के थे 1 2 3, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में होते हैं और ये तीनों सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है। अब नेक्स्ट कुछ प्रोसेस हैं जो लेबोरेटरी लेवल के ऊपर होते हैं, अब उसमें देख लेते हैं। अब जो प्रोसेस हम पढ़ेंगे उसमें एक टर्म इस्तेमाल की जाएगी बार बार, स्टीम का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा, स्टीम। तो बेटा स्टीम जो है वो कोई अनोखी चीज़ नहीं है, अलग से कोई चीज़ नहीं है एक्चुअली। स्टीम का अगर मैं पूछूं बेटा फार्मूला क्या होता है, तो आप में से कोई बता सकता है कि स्टीम का फार्मूला क्या होता है, स्टीम किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, या ऐसा फार्मूला क्या होता है, कोई बताएगा आप में से? हैंड रेस कर दें या फिर चैट में दे दें, मैसेज कर दें, कोई इशू नहीं है अगर कोई करना चाहता है तो। स्टीम किसे कहते हैं, स्टीम का फार्मूला क्या होता है, या स्टीम किसे कहते हैं? है कोई कैंडिडेट? नहीं? ओके, कोई भी नहीं है। हसनैन भी नहीं है, हसनैन खलीक, इकरा मोहम्मद अली, सफिया ने हाथ खड़ा किया, ठीक है। और कोई? कोई भी नहीं? इतना आसान सा क्वेश्चन पूछा है भाई। जी सफिया। सर हम वाटर को जब बॉयल करते हैं तो उसमें से भी तो स्टीम निकलती है, तो बेसिकली वाटर ही स्टीम हुई ना, बिल्कुल और उसका सही। फॉर्मूला H2O ही होगा। जजाकल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू। तो बेटा स्टीम जो बेसिकली है वो फिजिकल स्टेट है वाटर की ही, वाटर की ही फिजिकल स्टेट है, ठीक है। हसनैन ने भी चैट में आंसर दिया, बिल्कुल सही है बेटा, हसनैन आप भी सही कह रहे हैं बेटा, बिल्कुल शाबाश। तो बेटा एक सिंपल सी बात है कि स्टीम जो है वो वाटर से ही प्रोड्यूस होते हैं। तो वाटर के ही मतलब कि कोई केमिकली तौर पर वो केमिकल जो है वो चेंजिंग नहीं हो रही, इसमें उसमें फिजिकल चेंजिंग हो रही है। तो फिजिकल चेंजिंग के दौरान केमिकल फार्मूला चेंज नहीं होता। तो स्टीम का फार्मूला कह लें आप, वाटर का फार्मूला कह लें आप, या आप कह लें कि आइस, बर्फ, आइस का फार्मूला जो है वो सबका फार्मूला सेम ही होता है, क्योंकि फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, केमिकल स्टेट चेंज नहीं हो रही, केमिकली चेंजिंग नहीं आ रही इसमें। तो बहरहाल स्टीम का मतलब होता है H2O, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि H2O जो लिया आपने वो लिक्विड फॉर्म में नहीं लिया, बल्कि यहाँ पर आपने जो लिया वो गैसियस स्टेट में लिया है, गैसियस फॉर्म के अंदर लिया है, ठीक है जनाब। अब इसमें करना क्या होता है, इसमें आपने एक वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पर, मिथानोल। अब ये क्या चीज़ है, मिथानोल भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इसका भी जिक्र ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत दफा आएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है मिथानोल, ये इसका फार्मूला होता है CH3OH, CH3
H, ये मिथेनॉल का फार्मूला है। इसको अल्कोहल भी बोला जाता है, कॉमनली इसको अल्कोहल बोलते हैं, लेकिन इसका फार्मूला जो है वो CH3OH के लिहाज से मिथेनॉल इसका नाम रखा जाएगा। तो इसको आपस में कंबाइन करते हैं, इसमें से स्टीम को पास आउट करते हैं। तो जब पास आउट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो गैसेज जो हैं वो हासिल होती हैं, एक हाइड्रोजन गैस और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जिस टेम्परेचर पे ये सारा का सारा काम हो रहा होता है, वो टेम्परेचर उस वक्त हमारे पास होता है बेटा 250 डिग्री सेंटीग्रेड। 250 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर के ऊपर हम ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर भी ये है कि यहाँ पर भी प्रीवियस मेथड की तरह इस मेथड में भी हाइड्रोजन गैस भी हमें हासिल हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हमें हासिल हो रही है, दोनों ही गैसेज हैं। अब यहाँ फिर वही कंफ्यूजन के साथ दो गैसेज हैं, आप क्या करें कि इनको तो एक दूसरे से सेपरेट आउट करना है, अलग अलग करना है। अब क्या किया जाए? तो फिर अब हम यहाँ पर ये करते हैं कि अब हम इस मिक्सचर को, ये मैंने पूरा यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, मैं आपको वैसे ही डायरेक्टली बता देता हूँ कि इस मिक्सचर को हम क्या करते हैं, पानी के अंदर से पास करते हैं, वाटर में से। इस पूरे में दोनों मिक्सचर को, ये जो हाइड्रोजन का मिक्सचर है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिक्सचर, इसको पानी में से पास करते हैं अंडर हाई प्रेशर। बहुत ही ह्यूज प्रेशर इसके ऊपर लगाया जाता है और इसमें इसको पास करते हैं। जब प्रेशर हम हाई करते हैं तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो वाटर के अंदर क्या होती है, जो इसमें से हम इसको पास कर रहे होते हैं, उसमें ये क्या होती है, डिजोल्व हो जाती है या मिक्सअप हो जाती है या मिजिबल हो जाती है। तो आपस में ये डिजोल्व हो जाती है वाटर के साथ। दूसरे अल्फाज में आप ये समझ लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि आपस में डेफिनेटली वो डिजोल्व होंगी दोनों। तो ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी, CO2 की जो प्रॉपर्टीज हैं पर्सनली वो खत्म हो जाएंगी क्योंकि उसमें डिजोल्व हो गई। तो बाकी जो हाइड्रोजन गैस बचेंगी वो इसके अपर लेवल से हम क्या कर लेंगे, फ्री स्टेट में इसको हासिल कर लेते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, दोनों मिक्सचर को हम पानी से, वाटर में से पास आउट करेंगे अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर का इस्तेमाल करेंगे जिसके जरिए हम इसको वाटर से पास आउट करेंगे। जब वाटर से पास आउट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में डिजोल्व हो जाएगी, लेकिन हाइड्रोजन गैस पानी में डिजोल्व नहीं होगी। अब वो जो हाइड्रोजन गैस पानी में डिजोल्व क्यों नहीं होगी, वो बेटा हमने वही वाली बात दोबारा कि फर्स्ट लेक्चर में पहला पॉइंट आपने जो प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे थे वहां पर आपको बताया था कि हाइड्रोजन पानी में डिजोल्व नहीं होती, ये उसमें अनडिजोल्व होती है क्योंकि इसकी कंसेंट्रेशन पहले से ही वाटर के अंदर काफी ज्यादा है, H2O है, तो डेफिनेटली उसमें डिजोल्व नहीं होती मजीद। तो CO2 जो होती है वो पानी में डिजोल्व हो जाती है। तो ये आपके पास है सिंपल स्टीम मिथेनॉल प्रोसेस। अब इसको स्टीम मिथेनॉल प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा इसमें स्टीम का इन्वॉल्वमेंट हो रही है और मिथेनॉल की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। तो याद रखिएगा स्टीम मिथेनॉल से दो गैसेस हमारे पास प्रिपेयर होंगी, कार्बन डाई, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस। दोनों को कैसे सेपरेट करेंगे, टेम्परेचर कम नहीं करेंगे इसमें, ठीक है ना, नाइट्रोजन की तरह टेम्परेचर कम नहीं करेंगे, बल्कि इन दोनों का क्या करेंगे, हम वाटर से पास करेंगे अंडर हाई प्रेशर। तो क्या रिजल्ट होगा, रिजल्ट ये आएगा उसमें कि CO2 पानी में डिजोल्व हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस को सेट फ्री फॉर्म में हम क्या कर लेंगे, हासिल कर। अब इस पॉइंट को याद रखिएगा, आगे भी ये इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो भी कुछ इसी से मिलता जुलता है कि स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस, या सिंपल कह लीजिए स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये भी। इसमें हम स्टीम लेंगे, स्टीम से मतलब वही H2O लेंगे हम, हाइड्रोकार्बन लेना है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, कि ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। तो हमने ये पहले भी लिया था, कौन सा, CH3 लेंगे हम इसमें, मिथेन। मिथेन एक हाइड्रोकार्बन है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये यहाँ पर हम लेंगे दोबारा। पहले भी इसको हम कैच कर चुके हैं, पहले भी हमने इसको लिया था, लेकिन वहां पर हम इसको एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन डायरेक्टली इसको डिकम्पोज किया था कार्बन एंड हाइड्रोजन में, ठीक है ना। सेकंड स्टेप जो आपको दिखाया था या सेकंड आपको जो प्रोसेस पढ़ाया था, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पर इसको स्टीम की प्रेजेंस में हम ये सारे का सारा आपस में रिएक्शन करवाएंगे और इस वक्त जो हम इसका टेम्परेचर रखेंगे बेटा वो रखेंगे 900 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें जो हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे दोबारा वो इस्तेमाल करेंगे बेटा किसको, निकल को इस्तेमाल करेंगे। जब ये आपस में मिक्सअप होंगे, ये आपस में रिएक्शन करेंगे केमिकली तौर पर, तो ये दो गैसेस यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। एक बेटा इसमें हाइड्रोजन गैस बनेगी और एक बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ प्लीज बी केयरफुल, कार्बन डाई नहीं है बेटा, ये कार्बन मोनो है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर CO2 नहीं लिखा हुआ, CO लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रीवियस प्रोसेस के अंदर हमें हासिल हुआ कार्बन डाई और इस प्रोसेस में हमें हासिल होगा बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड हासिल होगा। तो स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस, जिसमें हम लोगों ने स्टीम का इस्तेमाल किया, H2O का इस्तेमाल किया, साथ में हम लोगों ने बेटा मीथेन गैस का इस्तेमाल किया, दोनों को आपस में कंबाइन करवाया जिसके रिजल्ट में हमारे पास हाइड्रोजन गैस हासिल हुई
और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो यहाँ पर प्रिपेयर होगा। टेम्परेचर 900 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे, याद रखिएगा, मेंशन किया हुआ यहाँ पर। और कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे बेटा, इसमें निकल इस्तेमाल करेंगे। अब क्योंकि ये भी अब इत्तेफाक के दोनों गैसेज हैं, तो सर अब इसको भी सेपरेट करना है, तो कार्बन मोनो को कैसे सेपरेट किया जाए? अब कार्बन मोनो को हाइड्रोजन गैस से सेपरेट करने के दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है बॉश प्रोसेस, एक होता है लिक्विफिकेशन प्रोसेस। इन दोनों में से जो भी इक्विपमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है, हम दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दोनों का जिक्र हम कुछ देर के बाद या कल के लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम हाइड्रोजन को इस कार्बन मोनो से या कार्बन मोनो को किस तरीके से हाइड्रोजन क्या करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो दो गैसेस का जो मिक्सचर है, हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इस मिक्सचर को हम कॉमनली तौर पर बोलते हैं बेटा क्या, वाटर गैस बोलते हैं। एक नाम इसके लिए यूज किया जाता है, वाटर गैस का वर्ड इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वो पॉइंट याद रखिएगा। अक्सर ये एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि वाटर गैस का फार्मूला क्या है, तो इसका बेसिकली कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन ये एक मिक्सचर होता है हाइड्रोजन गैस का एंड कार्बन मोनो। कार्बन डाई नहीं है बेटा, कार्बन मोनो है। लेकिन यहाँ पर मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। याद रखिएगा कि हमने ये प्रोसेस आगे पढ़ना है कि हाइड्रोजन और कार्बन मोनो, इन दोनों को अगर एक दूसरे से अब यहाँ से सेपरेट आउट करना है, तो इसके लिए दो प्रोसेस इस्तेमाल किए जाएंगे, बॉश प्रोसेस और लिक्विफिकेशन प्रोसेस। इसकी डिटेल जो होगी वो हम इंशाअल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आखिरी जो आपके पास है स्टेप या प्रोसीजर या प्रिपरेशन मेथड, वो है बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोल। दोबारा स्टीम का जिक्र किया है, यहाँ पर कोल का वर्ड इस्तेमाल किया है। कोल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं बेटा कोयले के लिए, और कोयले का मतलब डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, कार्बन होगा, क्योंकि कार्बन पर से हम स्टीम पास करते हैं। और स्टीम का फार्मूला बेटा आपको पहले बताया था कि H2O ही होता है। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि तीन प्रोसेस हमने कंटिन्यू यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, और तीनों प्रोसेसेस के अंदर हम लोगों ने स्टीम का वर्ड जो है वो बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसमें स्टीम पास करेंगे कार्बन से, ब्रेकअप होगा, यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये सारे का सारा काम जो होता है वो 100,000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होता है। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि दोबारा हाइड्रोजन गैस हासिल हो रही है और कार्बन मोनोऑक्साइड हासिल हो रही है। बिल्कुल वही मिक्सचर हासिल हो रहा है जो कि अभी आपने प्रीवियस में पढ़ा था यहाँ पर। ठीक है, जो प्रोडक्ट यहाँ मिल रहा था एज इट इज, वही प्रोडक्ट जो है वो यहाँ भी मिल रहा है। तो दोनों स्टेप्स में जो प्रोडक्ट होता है वो सेम मिलता है। ठीक है, तो इस जो आपके पास ये जो मिक्सचर है, डेफिनेटली इसको वाटर गैस बोलेंगे। इसमें से अब आपने कार्बन मोनो को सेपरेट आउट करना है और हाइड्रोजन क्या करना है, यहाँ से सेपरेट आउट करना है। तो उसके लिए डेफिनेटली हम कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि अभी प्रीवियस आप लोगों को बताया गया कि बॉश प्रोसेस और लिक्विफिकेशन प्रोसेस, ये प्रोसेस का वहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये प्रोसेस होते क्या हैं, ये इंशाल्लाह ताला आपको कल बताया जाएगा। तो कल मैं थोड़ा सा ये रिवाइज भी करवा दूंगा और आपको बता भी दूंगा। तो एक दफा थोड़ा सा ओवरव्यू, हर स्लाइड को थोड़ी थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं, कल भी कर लेंगे इसके बारे में बात मजीद। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर को अपने ब्रेक डाउन करेंगे। वाटर ब्रेक डाउन होगा, डेफिनेटली केमिकल फार्मूले से पता लग रहा है कि हाइड्रोजन गैस बनेगी और क्या बनेगी बेटा, ऑक्सीजन गैस बनेगी। दोनों आपस में मिक्सअप नहीं होंगी क्योंकि दोनों अलग अलग चैम्बर्स में हासिल होंगे। नेक्स्ट प्रोसेस, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन। मीथेन आपके सामने, कार्बन हाइड्रोजन 4, जब ये ब्रेकअप होगा 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर, तो कार्बन सेपरेट हो जाएगा, हाइड्रोजन जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा। थर्ड वन, अमोनिया डिकम्पोजिशन। अमोनिया की डिकम्पोजिशन करेंगे, नाइट्रोजन सेपरेट हो जाएगा, हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगा। इन दोनों मिक्सचर को मजीद एक दूसरे से रिमूव या सेपरेट आउट करने के लिए हम इस मिक्सचर का टेम्परेचर कम करेंगे -196, जिस पर नाइट्रोजन गैस जो कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। स्टीम मिथेनॉल प्रोसेस, इसमें अल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे, मिथेनॉल का इस्तेमाल करेंगे स्टीम की प्रेजेंस में। हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ये कन्वर्ट होगा। CO2 को रिमूव करने के लिए इसको पास करेंगे हम पानी में से, वाटर में से पास करेंगे, और जब वाटर से पास करेंगे तो CO2 जो है वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगी और सेट फ्री फॉर्म के अंदर हमें हाइड्रोजन उसकी सरफेस से हम हासिल करेंगे। उसके बाद स्टीम के पास स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस है। स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस के अंदर बेटा हम लोग हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल करेंगे, मीथेन का, स्टीम से इसको पास आउट करेंगे, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगी, 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा और निकल इसमें कैटलिस्ट होगा। इस मिक्सचर को बोलते हैं हम वाटर गैस। इसमें से हम अगर हमने हाइड्रोजन गैस को सेपरेट आउट करना है तो उसके लिए बॉश प्रोसेस और लिक्विफिकेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाए। लास्ट वन,
ये था आपके पास स्टीम कोल प्रोसेस या स्टीम कार्बन प्रोसेस। इसमें कार्बन यानी कि कोल में से हम रेड हॉट कोट में से हम वाटर को यानी कि स्टीम को पास आउट करेंगे 1000 डिग्री पर। दोबारा आपको मिक्सचर हासिल होगा बेटा क्या, वाटर गैस का, ठीक है ना। इसको हम सेपरेट आउट करने के लिए बॉश प्रोसेस और लिक्विफिकेशन प्रोसेस का इस्तेमाल। ये थे आपके पास 6 प्रोसेसेस। कल इसको मजीद थोड़ा सा देख लेंगे और बॉश प्रोसेस और लिक्विफिकेशन प्रोसेस में मजीद डिस्कशन हम कर लेंगे। तो ये 6 प्रोसेसेस जो हैं वो आप लोगों ने याद करने, माइंड में रखने आप लोगों ने, ठीक है। और इसके अलावा मजीद एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, टाइम थोड़ा सा कम है,